गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हम यहां पर नेवी एयरफोर्स के लिए मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास और इवनिंग में थ्योरी की क्लास लेते हैं। बहुत ही हम शानदार तरीके से ऑब्जेक्टिव को एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से स्टडी करते हुए आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो शाम को हमारी थ्योरी की क्लास में हम डीप से हर चीज़ को टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो आप हमारी रेगुलर क्लासेज लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इन्हें शेयर कीजिए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समान विमाओं वाला युग्म है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हमें उनमें से एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी इनमें दी हुई हैं। एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन या विमा समान हो। पहला ऑप्शन है कोणीय संवेग और कार्य, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। दूसरा ऑप्शन कार्य और बलागुण, वर्क एंड टॉर्क। ऑप्शन तीसरा स्थितिज ऊर्जा और रेखीय संवेग, पोटेंशियल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। और ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा और वेग, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कोणीय संवेग और कार्य। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम देखने से पहले हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मान लो कोई भी बॉडी है जिसका मास है m, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, p बराबर m इंटू v। इसके लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, p बराबर m इंटू v। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि एक स्केलर और उसके साथ उसके प्रोडक्ट में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो होती है मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम हम क्वांटिटी डिफाइन क्यों करते हैं? मान लो कोई भी जैसे निकाय है, इसमें 2 बॉडी हैं, एक का मास है m1, वेलोसिटी है v1, दूसरे का मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है v2। तो जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट या कोई एक्सटर्नल बॉडी का इफेक्ट नहीं हो तब तक इनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, रिजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम को आगे हम फोर्स की डेफिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं हो तब तक इस निकाय का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब इसका मोमेंटम क्या आएगा, P = P1 + P2। और P1 क्या होगा, m1 × v1 और P2 क्या होगा, m2 × v2। ये तो होता है लीनियर मोमेंटम। लेकिन लीनियर मोमेंटम किसके लिए होता है? जो बॉडी लीनियर मोशन में हो। लेकिन प्रत्येक बॉडी लीनियर मोशन में नहीं होती। नेचर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सर्कुलर मोशन में होती हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे किवाड़ी है, हम उसको खोलते हैं दरवाजे को, तो क्या होता है, दरवाज़ा एक जगह से फिक्स होता है और दूसरी जगह हम फोर्स लगाते हैं। तो हम जैसे ही फोर्स लगाते हैं वो एक सर्कुलर टाइप मोशन में ऐसे रोटेट करता है। तो इस टाइम जो फोर्स हम लगाते हैं, लेकिन इस जगह से ये फिक्स है और इस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये फोर्स और इस जगह पे, जिस जगह पे ये लोग, इन दोनों की डिस्टेंस होती है, ये जो फोर्स के बजाय हम इसको बोलते हैं टॉर्क। जो सर्कुलर मोशन में हम जो फोर्स डिफाइन करते हैं वो होता है टॉर्क। फोर्स और जिस जगह से ये लोक है, फिक्स है, उस जगह से हमारे फोर्स वाली लाइन की दूरी। तो ये जो सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ मूवमेंट करती है उसके लिए हम एक दूसरी टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है? जैसे मान लो
कोई भी चीज़ है, ये जैसे सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, तो क्या होगा, m इसका मास होगा, मान लो v वेलोसिटी से और r इनके बीच की डिस्टेंस है, तो एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है, m v और r। m इसका जो बॉडी मोमेंट कर रही है, मूव कर रही है, उसका मास, v उसकी वेलोसिटी और r यहाँ से डिस्टेंस, इसकी एक्सिस से, इसके सेंटर से डिस्टेंस, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल्स टू एम वी इंटू आर। यदि अब जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, L फिक्स रहेगा, जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि यदि m तो इसका फिक्स है इस बॉडी का, यदि हम r को कम करेंगे तो v बढ़ेगा, r को ज़्यादा करेंगे तो v कम होगा। इसका एग्जाम्पल आपने जिम्नास्टिक में देखा होगा, जैसे जैसे रोटेट करते हैं तो जैसे उनके हाथ दूर होंगे तो क्या होगा, एक्सिस से मास ज़्यादा दूरी पे होगा, यानी कि r ज़्यादा होगी तो उनका वेलोसिटी कम होती है, और जैसे ही वो अपने हाथों को पास लेके आते हैं उनकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि अब की बार मास की एक्सिस से डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू एम वी आर, हमें इसकी डायमेंशन लिखनी है। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन किस में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में। मास डायमेंशन एम एल टी की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या है, एम वी आर, एम मास, वी वेलोसिटी और आर रेडियस, जो एक डिस्टेंस होती है। यदि हम ये लिखें, यूनिट लिखें तो एम की केजी, वी मीटर पर सेकंड में और आर डिस्टेंस है तो मीटर में, इनटू मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। डायमेंशन मास, मास की पावर कितनी है 1, लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, उसका क्या है स्क्वायर, तो L की पावर 2, और टाइम सेकंड नीचे की तरफ है, ऊपर लेके जाएंगे T की पावर -1, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L2 T -1। और वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है kg इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स क्या, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1 मीटर और तो मीटर का स्क्वायर। इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा m1 L2 और T -2, तो क्या इनकी डायमेंशन सेम है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन कार्य और बलागुरण, कार्य की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन ये हो गई, हमने देख ली। बलागुरण, टॉर्क क्या होता है फोर्स, फोर्स और जिस जगह से ये बॉडी फिक्स है, ये जो इसकी एक्सिस है उससे उस फोर्स की डिस्टेंस, यानी कि टॉर्क होता है R क्रॉस F। F क्या होता है kg इंटू मीटर पर सेकंड और R मीटर में, तो kg फोर्स kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और R मीटर में, तो kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे तो m1 L2 और T -2, इसकी डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन सेम है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा जो एनर्जी की होती है या वर्क की होती है वही इसकी होगी, ये m इंटू वी, तो m1 L1 T -1। गतिज ऊर्जा वही ऊर्जा की सभी सेम होंगी, और वेलोसिटी वेग मीटर पर सेकंड में, तो L1 T -1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण बल बराबर अक्ष बटा घनत्व में अक्ष की विमा होगी। एक इक्वेशन दी हुई है, फोर्स इक्वल्स टू अक्ष अपॉन डेंसिटी, तो हमें अक्ष की डायमेंशन बतानी है। अक्ष के बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें इतना दिया हुआ है फोर्स इक्वल्स टू अक्ष अपॉन डेंसिटी है, इसमें अक्ष की डायमेंशन क्या होगी। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समांगता का सिद्धांत पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन में प्रत्येक साइड की में प्रत्येक टर्म की डायमेंशन सेम होगी। फोर्स इक्वल्स टू अक्ष अपॉन डेंसिटी है तो इसमें फोर्स की डायमेंशन और
एक्स अपॉन डेंसिटी की डायमेंशन सेम होगी, यानी कि जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही डायमेंशन एक्स अपॉन डेंसिटी की होगी। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखें तो क्या होगी? m मास की पावर 1, l लेंथ ऊपर की तरफ एक बार और t टाइम नीचे की तरफ 2 बार ऊपर लेके जाएंगे -2 m1 l1 t -2। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t -2 ये इक्वल होगी एक्स अपॉन डेंसिटी की डायमेंशन के। डेंसिटी की डायमेंशन डेंसिटी किस में आती है? लेंथ इंटू डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास के यूनिट केजी और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखें m मास ऊपर की तरफ एक बार, l लेंथ नीचे की तरफ है ऊपर ले के जाएंगे -3 और t टाइम की पावर 0 m1 l -3 t 0। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी के। डायमेंशन ऑफ फोर्स ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। बल की विमा इक्वल होगी एक्स की विमा अपॉन घनत्व की विमा। यदि हमें डायमेंशन ऑफ एक्स लिखना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमेंशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डायमेंशन ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? m1 l1 और t -2 और डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है? m1 l -3 t 0। दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो जिनके बेस सेम होंगे उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। m1 और m1 मिलके m2, l1 और l -3, l की पावर 1 -3 यानी कि 1 -3 कितना? -2, t -2 और t 0 तो t -2, m2 l -2 और t -2। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल्स टू a प्लस सी बाई एम वेयर x डिस्टेंस m मास देन डायमेंशन ऑफ c। हमें एक इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू a प्लस सी बाई एम, जिसमें x है डिस्टेंस या दूरी, m है मास या द्रव्यमान, हमें c की डायमेंशन बतानी है। सेम इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समानता का सिद्धांत, किसी समीकरण में प्रत्येक टर्म की विमा या डायमेंशन समान होगी। x की डायमेंशन बराबर होगी a की डायमेंशन के, बराबर होगी c बाई एम की डायमेंशन के। x क्या है? डिस्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ x क्या होगा? m नहीं होगा डिस्टेंस में, l है एक बार, दूरी लेंथ और t 0। ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ c बाई एम के। हमें c की निकालनी है तो सीधा c बाई एम को देखेंगे। डायमेंशन ऑफ c बाई एम ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ c के अपॉन डायमेंशन ऑफ m के। m क्या है? मास। मास की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ मास, मास की पावर 1 होगी, लेंथ और टाइम इसमें नहीं है तो l की पावर 0, t की पावर 0। इस समीकरण के सही होने के लिए डायमेंशन ऑफ x इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ c बाई एम के। x की डायमेंशन ये m0 l1 t0, ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ c अपॉन डायमेंशन ऑफ मास। मास की डायमेंशन m1 l0
टी जीरो। डायमेंशन ऑफ सी हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। डायमेंशन ऑफ सी m0 L1 T0 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ m1 L0 T0। डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो जिनके बेस सेम होंगे उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, m की पावर 0 और m की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 1 और l की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 और t की पावर 0 तो t की पावर 0, यानी कि m1 L1 T0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, m1 L1 t की पावर 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वोल्ट जमा नियतांक के की विमा क्या होगी। वोल्ट जमा नियतांक देखो E बराबर होता है के टी। टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी चीज़ के टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो E बराबर आता है के टी के, जहाँ पे के है वोल्ट जमान नियतांक। हमें के की विमा लिखनी है तो के बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन टी। E है यहाँ पे एनर्जी और T है यहाँ पे टेम्परेचर। E एनर्जी क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और T टेम्परेचर किस में, केल्विन में। ये तो हो जाएगी इसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। डायमेंशन लिखेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में मास लेंथ टाइम, मास की यूनिट kg, m की पावर 1, लेंथ की यूनिट मीटर उसका है स्क्वायर, l की पावर 2, टाइम का स्क्वायर लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -2, और केल्विन नीचे की तरफ है, ऊपर लेके जाएंगे केल्विन की पावर -1। तो वोल्ट जमा नियतांक के की डायमेंशन क्या होगी, m1 L2 T-2 K -1। तो कौन सा ऑप्शन है, m1 L2 T-2 K -1, ऑप्शन सी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, y = tan xt। यहाँ पे t है टाइम और हमें डायमेंशन ऑफ x बतानी है। y = tan xt, यहाँ पे xt क्या है, थीटा। y = tan थीटा, थीटा क्या होता है, प्लेन एंगल या समतल कोण। हमने देखा था समतल कोण की कोई डायमेंशन नहीं होती है, यूनिट होती है रेडियन, जबकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ये, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 L0 T0, थीटा की डायमेंशन। थीटा की जगह हमें दिया हुआ xt, यानी कि xt की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, थीटा की डायमेंशन के इक्वल। t का हमें पता है, t टाइम है, x का हमें नहीं पता, x की हमें डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ t किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ थीटा के, क्योंकि ये थीटा की जगह दिया हुआ है। तो डायमेंशन ऑफ xt ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ थीटा के। थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, m0 L0 T0। डायमेंशन ऑफ xt किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ t। हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ t। t क्या है, टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0 और टाइम की पावर 1। डायमेंशन ऑफ थीटा, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 L0 T0। डायमेंशन ऑफ x निकालना है तो ये इसके नीचे चला जाएगा, डायमेंशन ऑफ x इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये m0 L0 T0 डिवाइड t की पावर 1, बाकी तो m0 और l
0 है। t की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो t की पावर -1 हो जाएगी, साथ में m0 और l0। तो डायमेंशन ऑफ अक्स क्या होगी, m0 l0 और t की पावर -1। m0 l0 ऑप्शन में लिखा हुआ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। वो यहाँ लिखा हुआ आ सकता है, नहीं भी आ सकता। सिर्फ t की पावर -1 भी आ सकता है और m0 l0 t की पावर -1 भी आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी, डायमेंशन ऑफ अक्स m0 l0 t की पावर -1। हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखे। इवनिंग में हमारी थ्योरी की क्लास होगी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।